नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब एक्सप्रेस में। मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीयों की वतन वापसी के रास्ते खुले। पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीय स्वदेश लौटने लगे। वाघा बॉर्डर के रास्ते हुई देश में एंट्री। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से मचा हाहाकार। शिवसेना ने मोदी के खिलाफ की नारेबाजी। जिला अध्यक्ष रंजीत राणा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। मोगा में बीजेपी की वर्चुअल रैली। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। पंजाब सरकार को भी जमकर घेरा। अब खबरें विस्तार से। फिरोजपुर के सरहदी गांव के गरीब लोगों को मजबूरन अपने गुजारे के लिए प्राइवेट कंपनियों से सहारा लेना पड़ा था। जहां एक तरफ इन लोगों से सरकारें पल्ला झाड़ रही है, वहीं अब इन प्राइवेट लोन कंपनियों ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं अब लोन कंपनियां उनसे जबरदस्ती किश्तें भरने का दबाव डाल रही हैं। उन्होंने बताया कि उनका 3 महीने से कोई काम नहीं चल रहा, जिस कारण उनको किश्तें भरनी मुश्किल हो गई हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां वाले उनको तंग करके परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्हें लोन की किश्तें नहीं भरी तो वह घर का सारा सामान उठा कर ले जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर किसानों का कर्ज माफ हो सकता है तो उनका भी कर्ज माफ किया जाए। उन्होंने कहा अगर सरकार ने उनका कर्ज माफ नहीं किया तो उनको मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਵੀ ਮਾਫ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਵਣ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਡੰਗ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ 5 ਬੀਬੀਆਂ 25 ਦੇ ਲੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਦ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣਾ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੇਗੀ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਪੈ ਮਾਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੂਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਹੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 15-15 ਕਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਲੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ। और कोई सहूलत नहीं सानू इस पिंड च मिली किसी वजह दी। पंजाब के मशहूर क्रिकेटर और एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर उनके अपने क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुलिस के द्वारा उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। पिछले दिनों वेरका हलके में नाजायज तौर पर शराब का कारोबार कर रहे व्यक्तियों को वेरका हलके के लोगों ने रोकने की कोशिश की, तो इस दौरान शराब कारोबारियों के साथियों ने इलाका निवासियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शराब कारोबारियों के दबाव में आकर पुलिस के द्वारा इलाका निवासियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। वेरका हलके के लोग नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इंसाफ की गुहार लगाई गई। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों का भारत आना जारी है। भारत के लोग लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में फंस गए थे, जिसके बाद इनको वापसी लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान सरकार से बात की गई और अब उन भारतीयों की वापसी हो पाई। वहीं पाकिस्तान में फंसे भारतीयों के परिवार वाले उन्हें वाघा बॉर्डर पर लेने के लिए आए हैं। उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमारे परिवार के सदस्य लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे हुए थे, अब वापस आ रहे हैं। हम दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन दी गई है उनकी भी पालना की जाएगी।
भाजपा द्वारा पूरे देश में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वहीं पंजाब की भाजपा सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया गया और फेसबुक आदि द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाया गया। वहीं इस वर्चुअल रैली केंद्रीय मंत्री तोमर के अलावा और भी केंद्र के मंत्रियों ने भाग लिया। वहीं इस वर्चुअल रैली में जहां पंजाब की सरकार को घेरा गया, वहीं मोदी जी के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 1 साल का पूरा होने पर उनके द्वारा पिछले 1 साल में किए गए कामों के बारे में भी बताया गया। वहीं किसानों के MSP को लेकर भी बात की गई और साथ ही मोगा के अलग अलग मंडलों द्वारा मोगा के कई जगहों पर इसका आयोजन किया गया। ਸਾਡਾ ਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਮਕਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। मानसा के गांव बीरेवाला डोगरा के शहीद गुरतेज सिंह की अंतिम अरदास तथा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिन्हें पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और गुरप्रीत सिंह कांगड़, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान, कोर कमेटी के चेयरमैन विधायक प्रिंसिपल बुद्धराम, गीदड़बाहा से विधायक अमरिंदर सिंह राजा, वडिंग समेत पारिवारिक सदस्यों एवं जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने अंतिम अरदास में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया। एक और पंजाब में लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार बंद हैं। वहीं मोगा पुलिस द्वारा कोरोना पर फतह करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जो लोग नियमों की पालना नहीं करते उनके भारी चालान काटे जा रहे हैं। वहीं इसी के तहत मोगा जिला पुलिस की ओर से 1 महीने के अंदर 10,000 से ऊपर चालान किए गए। इन चालानों से ज्यादातर चलन कोविड-19 के नियमों को लेकर तोड़े गए हैं। वहीं जहां एक और मोगा पुलिस ने कहा कि 1 महीने में 10,000 से ऊपर के चालान काटे गए। वहीं जानकार सूत्रों से पता चला कि मोगा पुलिस ने करीब 36 लाख के चालान काटे हैं। इस महामारी ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ, ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ही रहे हैं। जिला श्री मुक्तसर में कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने मलोट में एक्टिव मरीजों के सील किए महलों का निरीक्षण किया और उप मंडल मजिस्ट्रेट की तरफ से तीजे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बाजार का दौरा किया गया। चमकौर साहिब का वार्ड नंबर 6 भूरिया रोड की कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 3 प्रवासी बच्चियों की लाशें एक गाड़ी में पड़ी हुई मिली। तीनों बच्चियां कल से लापता थी तथा आज इनकी लाशें मोहल्ले में खड़ी एक इंडिका कार में पड़ी हुई मिली है। मरने वाली तीनों लड़कियां स्वीटी, गुड़िया तथा आशा की उम्र 3 से 5 वर्ष की बताई जा रही है तथा तीनों बच्चियां प्रवासी मजदूरों सुरेश साहनी, रवि शाह तथा वकील नाम के प्रवासी मजदूरों की बच्चियां थी। खबर दूरी से है जहां एक मशीन अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराई। वहीं गनीमत रही कि रास्ते में आगे पीछे से कोई और वाहन नहीं आ रहा था। इतनी तेजी से जेसीबी को आते हुए देखकर रास्ते में लगी हुई फलों की रेडिया वाले अपनी रेडिया छोड़कर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन उनका बहुत सारा नुकसान हो गया और वहां पर बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने उस जेसीबी वाले को जो उतरकर भागने लगा था पकड़कर बहुत मारा और साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और उसके ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। खबर बटाला के गांधी कैंप से है जहां शीतल नामक 3 बच्चों की मां का कत्ल उसके प्रेमी के द्वारा कर दिया गया।
इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी के द्वारा बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल कातिल प्रेमी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। धुरी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, क्योंकि पूरे संगरूर जिले में 154 केस सामने आए हैं, जिसको देखते हुए संगरूर के एसएसपी संदीप गर्ग जी ने यह फैसला लिया है और पुलिस प्रशासन को सख्त हुक्म दिए हैं कि अगर कोई उनका हुक्म नहीं मानता तो उनसे सख्ती से निपटा जाए, तभी इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। होशियारपुर के एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा, होशियारपुर जिले की पुलिस दलित समुदाय से अत्याचार और धमकाना रोकने में पूरी तरह से विफल हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसियों द्वारा नरेंद्र सिंह खानोरा के घर पर हमले में परिवार के 4 या 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। नेताओं ने कहा कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए कल मेहटियाना पुलिस थाने का घेराव किया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो आने वाले दिनों में बसपा उग्र संघर्ष करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। हर कोई पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से चिंतित है। शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष रंजीत राणा के नेतृत्व में मौके पर जिला अध्यक्ष रंजीत राणा ने इस पर कहा कि एक समय था जब पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता संभाली थी और आज वही स्थिति भाजपा के साथ है। इस अवसर पर रंजीत राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद से डीजल और पेट्रोल की इतनी अधिक कीमतों को पोस्ट करके इतिहास बनाया है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए। खबर पंजाब के पटियाला से है। यहां गांव जनेरिया में उस वक्त मातम छा गया जब 19 से 20 साल का युवक मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी हत्या के बाद उसे मोटरसाइकिल से घसीटा गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक के पिता के अनुसार बीती 25 तारीख को रात को उसका बेटा कुछ अनजान लोगों के साथ घर से बाहर गया था। वहीं पर कुछ कहासुनी हुई और किसी लड़के द्वारा उसके जांग में छुरा मार दिया गया, जिससे कि गुलशन सिंह की मौत हो गई। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा PUDA के एनक्लेव 1 में अपना घर बनाना पटियाला निवासियों के लिए एक सपना साबित हुआ है। लॉटरी के मार्फत अलॉट हुए इन प्लाटों को ये बात कर बेचा गया था कि ये पटियाला की सबसे अच्छी और बड़ी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत बनाई जाएगी। कोई भी वादा अथॉरिटी द्वारा पूरा नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूडा वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप शर्मा ने पीड़ितों की तरफ से ज्ञापन दिया और कहा कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ लगाकर यहां जमीन ली और ब्याज भी बैंकों का पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब एक्सप्रेस। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।